देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर केंद्र सरकार ने एक साथ 5 बड़े फैसले लिए हैं और इन फैसलों का असर सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं रहने वाला। कहीं नई रेल लाइनें बिछेंगी, कहीं मौजूदा ट्रैक को चौगुना किया जाएगा। तो बिहार में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा और नेपाल बॉर्डर तक 4 लेन हाईवे का रास्ता साफ हो गया है। कुल मिलाकर करीब 13,043 करोड़ की लागत वाली इन 5 परियोजनाओं को केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सबसे बड़ा सवाल है, इन परियोजनाओं से किन राज्यों को फायदा होगा, कहां कितनी रेल लाइन बढ़ेगी और बिहार का वह कौन सा इलाका है जहां अब 4 लेन हाईवे पहुंचने वाला है। चलिए आपको एक एक करके पूरी तस्वीर बताते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन चारों परियोजनाओं पर करीब 9,450 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद रेलवे नेटवर्क में करीब 410 किलोमीटर की अतिरिक्त क्षमता जुड़ने की उम्मीद है। इनका फायदा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को मिलेगा। सरकार का लक्ष्य इन परियोजनाओं को 2030 से 31 तक पूरा करने का है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये 4 प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। पहली बड़ी परियोजना है खड़गपुर भद्रक रानीताल चौथी लाइन। इस प्रोजेक्ट पर करीब 3,352 करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह रूट देश के महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर में शामिल है और अतिरिक्त ट्रैक बनने से यहां ट्रेनों की आवाजाही की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी जिस रूट पर ट्रैफिक का दबाव है वहां अतिरिक्त लाइनें आने के बाद संचालन को ज्यादा व्यवस्थित करने की कोशिश होगी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है भद्रक से हरिदासपुर तक चौथी लाइन। इसके लिए करीब 1,583 करोड़ की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भद्रक हरिदासपुर के बीच तीसरी लाइन का काम तेजी से चल रहा है और कई हिस्सों में यह पूरा भी हो चुका है। अब यहां चौथी लाइन भी विकसित की जाएगी। यह करीब 75 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। इस कॉरिडोर की अहमियत सिर्फ यात्री ट्रेनों तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र बिजली, कोयला, स्टील, लोहा और चूना पत्थर जैसे महत्वपूर्ण माल की ढुलाई के लिहाज से भी बेहद अहम है। इस परियोजना में 18 बड़े और 106 छोटे पुलों के साथ साथ कई आरओबी यानी रोड ओवर ब्रिज और आरयूबी यानी रोड अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। यानी यह सिर्फ रेल ट्रैक बढ़ाने का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरे परिवहन नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। तीसरा प्रोजेक्ट दक्षिण भारत से जुड़ा है। गुम्मी डी पुंगी गुडुर सेक्शन में तीसरी और चौथी लाइन विकसित की जाएगी। इस परियोजना पर करीब 2,229 करोड़ खर्च होंगे। अतिरिक्त रेल लाइनें बनने से व्यस्त रूट पर ट्रेनों के संचालन के लिए अतिरिक्त क्षमता तैयार होगी और यात्री तथा मालगाड़ियों को संचालित करने में ज्यादा लचीलापन मिलने की उम्मीद है। चौथा रेल प्रोजेक्ट है कटप पारीदीप रेल सेक्शन का। यहां तीसरी और चौथी लाइन विकसित की जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 2,286 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस तरह की मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं का उद्देश्य व्यस्त रेल कॉरिडोर पर ट्रेनों की भीड़ कम करना और भविष्य की यात्री तथा माल ढुलाई जरूरतों के लिए अतिरिक्त क्षमता तैयार करना है। 4 रेल परियोजनाओं के बाद आता है 5वां और बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। बिहार में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा और नेपाल बॉर्डर तक 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 3,591 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह सड़क परियोजना उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक बेहतर सड़क संपर्क बनने से यात्रियों के साथ साथ माल परिवहन को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कॉरिडोर नेपाल बॉर्डर तक कनेक्टिविटी को मजबूत करने में भूमिका निभाएगा। इससे सिर्फ सफर आसान होने की उम्मीद नहीं है बल्कि सीमा से जुड़े इलाकों में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। अब पूरे फैसले को एक साथ समझिए। 4 रेलवे परियोजनाएं करीब 9,450 करोड़, बिहार का 4 लेन हाईवे करीब 3,591 करोड़, यानी पांचों परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत करीब 13,041 करोड़ है।
रेल परियोजनाओं से लगभग 410 किलोमीटर अतिरिक्त क्षमता रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगी। सरकार ने इन रेल परियोजनाओं को 2030 से 31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। दरअसल देश में यात्री ट्रेनों के साथ साथ मालगाड़ियों की संख्या और माल ढुलाई की जरूरत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जहां एक ही ट्रैक पर कई ट्रेनों का दबाव रहता है, वहीं मल्टी ट्रैकिंग के जरिए अतिरिक्त क्षमता तैयार करना जरूरी हो जाता है। नई और अतिरिक्त रेल लाइनें बनने से ट्रेनों की आवाजाही को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ बिहार का नया 4 लेन हाईवे सड़क संपर्क को मजबूत करेगा, यानी सरकार का फोकस एक साथ रेल और सड़क दोनों नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने पर है। अब आपको सुनाते हैं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। साथियों, आज 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं जो कि देश की मूलभूत जरूरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एकदम नेपाल के बॉर्डर तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए। पहले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस अगर हम समझें तो हावड़ा से चेन्नई ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन लाइन है। अगर देश के रेलवे नेटवर्क को अगर हम समझें तो इसमें दिल्ली से हावड़ा, हावड़ा से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, फिर दिल्ली से लेके चेन्नई तक डायगोनल और मुंबई से लेके हावड़ा तक डायगोनल और उसके बाद में गुवाहाटी तक जाने वाला नॉर्थ ईस्ट वाला लाइन। ये जो 7 लाइन्स हैं, ये these 7 lines are about 11% of the route, but they take 40% of the traffic. So बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसीलिए इन लाइन्स को एक फोकस्ड वे में एक के बाद एक इनको डबलिंग, क्वाड्रुपलिंग, 3rd लाइन, बेसिकली सबको क्वाड्रुपलिंग किया जा रहा है, 4 लाइन किया जा रहा है। इस चार्ट में आप देखेंगे हावड़ा से लेके चेन्नई तक पूरे रूट में जो रेड कलर में है वो आज अप्रूव हुए हैं, जो ब्लू कलर में है वो डीपीआर बनाने का काम उसका चल रहा है, डीपीआर फील्ड में सब कंप्लीट सर्वे वगैरह चल रहा है, और जो डार्क ग्रीन में दिखाई दे रहा है वो ऑलरेडी अप्रूव हो गई है या फिर ऑलरेडी बन चुकी है। सो दैट वे यू कैन सी फ्रॉम हावड़ा टू चेन्नई वी विल हैव कंप्लीट क्वाड्रुपल्ड जो 4 लाइन बनेगी हावड़ा से चेन्नई तक कंप्लीट। बहुत नई गाड़ियां चला पाएंगे, इससे कार्गो के मूवमेंट में आराम रहेगा और मेंटेनेंस करना आसान रहेगा। आज जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं 1, 2 and 3 these are on the हावड़ा चेन्नई लाइन and 4 is on पारादीप कटक। मैं पहले प्रोजेक्ट पे आता हूं, खड़गपुर से भद्रक। खड़गपुर से भद्रक अगर हम देखें तो दिस गोज वाया बालेश्वर और नीचे रुपसा, रुपसा के बाद में नीचे भद्रक। ये कंप्लीट इसका पूरा उड़ीसा के कोस्ट के साथ है। इस कोस्ट के साथ जाने वाली ये लाइन है, इस लाइन को 4 लाइन कर रहे हैं अब खड़गपुर से भद्रक के बीच में। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया ऑल द वे कोलकाता से लेके चेन्नई तक, और उसका ये वाला सेक्शन आज अप्रूव हुआ है। ये इसका डिटेल्ड मैप है। इस डिटेल मैप में आपको दिखेगा कि ट्रैफिक का फ्लो किस तरफ से है। ट्रैफिक का फ्लो कोल एरिया से है, आयरन ओर एरिया से है, और ऊपर हावड़ा से लेके चेन्नई तक जो कंप्लीट मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, पैसेंजर, इन सब गाड़ियों का ट्रैफिक का फ्लो इस तरफ है। बीच में धामरा पोर्ट एक इंपॉर्टेंट पोर्ट आता है, और एक पारादीप पोर्ट बहुत बड़ा पोर्ट है, पूरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हमारी श्रद्धा का केंद्र है, और ओवरऑल ये कंप्लीट ये वाला कॉरिडोर है। प्रोजेक्ट आगे भद्रक से हरिदासपुर, खड़गपुर से हावड़ा से चले खड़गपुर, खड़गपुर से चले भद्रक, भद्रक से चले नीचे और आए हरिदासपुर। हरिदासपुर में भी ऑलरेडी अप टू भद्रक से हरिदासपुर 3rd लाइन का काम काफी तेजी से चल रहा है, कई जगह हो चुका है। वहां पे ये 4th लाइन बनाएंगे। ये 75 किलोमीटर की लाइन है, और अभी आपने भद्रक देखा, भद्रक से नीचे आगे हरिदासपुर।
ये रेलवे का कंप्लीट इसका ट्रैफिक का फ्लो। ट्रैफिक के फ्लो में आप भद्रक से हरिदासपुर के बीच में एक जगह देखेंगे जखापुरा। जखापुरा इज कलिंगानगर, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टील का हब है। फिर आप कटक देखेंगे, कटक कनेक्टेड है तालचेर से और आगे संबलपुर और झारसुगुड़ा से। ये बहुत बड़े पावर, कोल, स्टील, आयरन, लाइमस्टोन, इन सब के मूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लीट ये कॉरिडोर है। और कटक 5000 साल पुराना शहर है। कटक को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, इसके लिए इस पूरे प्रोजेक्ट में रेल ओवर रेल, रेल फ्लाईओवर की डिजाइन की गई है। रेल फ्लाईओवर डिजाइन होने से काफी जो कटक के अंदर कंजेशन होता था ट्रेन्स का, वो फिनिश हो जाएगा। अब इसमें भी मेजर मेगा ब्रिजेस बनेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है ये। 2 मेगा ब्रिजेस बनेंगे बैतरणी रिवर और ब्राह्मणी रिवर पे। दोनों ही बहुत बड़ी नदियां हैं, इस पे दोनों पे मेगा ब्रिजेस बनेंगे। ब्राह्मणी पे रिवर तो आप जो ब्रिज देख रहे हो, दैट विल बी मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। 1 किलोमीटर 1.3 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनेगा इस पे। 18 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, 106 माइनर ब्रिजेस बनेंगे, आरओबीज, आरयूबीज, बहुत सारा। 1583 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। 29 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो इस प्रोजेक्ट से आएगा, जो कि हाईवे से शिफ्ट होएगा टुवर्ड्स रेलवे, एंड दैट विल सेव अबाउट 19 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 78 लाख ट्रीज। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की सेव होगी 433 करोड़ रुपीस एवरी ईयर, एंड 26 लाख ह्यूमन डेज इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि आज लिए गए 5 बड़े फैसले देश की मूलभूत जरूरतों से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि पहले 4 फैसले रेलवे से संबंधित हैं, जबकि 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। मंत्री के मुताबिक इन परियोजनाओं का उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण रेल और सड़क कॉरिडोर की क्षमता बढ़ाना है। उन्होंने ये भी बताया कि हावड़ा से चेन्नई को जोड़ने वाली मुख्य रेल लाइन के चौगनीकरण और कटक से पारादीप तक तीसरी तथा चौथी लाइन जैसी परियोजनाएं माल और यात्री यातायात दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। तो तस्वीर अब काफी साफ है। 13,043 करोड़ 5 बड़ी परियोजनाएं, 4 राज्यों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार और बिहार में नेपाल बॉर्डर तक 4 लेन हाईवे, 410 किलोमीटर अतिरिक्त रेल क्षमता का लक्ष्य और 2030 से 31 तक परियोजनाओं को पूरा करने की तैयारी। लेकिन इन परियोजनाओं की असली परीक्षा अब कागज पर नहीं, जमीन पर होगी, क्योंकि मंजूरी मिलना पहला कदम है। उसके बाद जमीन निर्माण की रफ्तार, समय सीमा और गुणवत्ता तय करेगी कि इन परियोजनाओं का फायदा आम यात्रियों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों तक कितनी जल्दी पहुंचता है। बिहार से लेकर बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक इन परियोजनाओं ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नक्शे पर एक बड़ा संकेत जरूर दे दिया है। रेल की रफ्तार बढ़ाने से लेकर सड़क की पहुंच सीमा तक ले जाने की यह पूरी कवायद आने वाले वर्षों में देश की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को कितना बदलती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।